अध्यक्ष महोदय, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान अपने राज्य के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनेता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। और शिबू सोरेन जी के बारे में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिचित है और हम सब लोग झारखंड में उनको पहले समाज सुधारक के रूप में जानते हैं और समाज सुधार के लिए उन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, खास करके आदिवासी समाज के बीच में, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भी काफी उनको साथ दिया। और हम समझते हैं कि शिबू सोरेन जी का समाज सुधारक के रूप में जो आंदोलन हुआ उससे वे गुरु जी और दिशोम गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्धि पाई। समाज सुधार में एक तो समाज के अंदर जो आडंबर होते हैं उस पर उनका काफी प्रहार होता था। कई एक दफे उनसे बातें भी हुई तो उनसे बातें होती थी तो उस पर वो यही कहा करते थे कि भाई इस प्रकार से जो फिजूल खर्ची समाज करती है उससे समाज को ही नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, उससे हम सबको बचना चाहिए। और फिर नशाबंदी पर उनका काफी जोर था। हम लोग उस समय स्कूलों में पढ़ते थे तो गांव घरों में लोग बनाते थे और पता चलता था कि इधर शिबू सोरेन जी आने वाले हैं तो जो लोग भी बनाता था घर से हड़िया दारू सब उखाड़ करके बाहर लोग फेंक करके आते थे। मतलब इतने डर ही नहीं बल्कि एक प्रकार के सम्मान भी था उसके प्रति और तभी लोग इतने साथ देते थे। झारखंड आंदोलन की तो हम सब लोग जानते ही हैं और उसके बाद वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में जिन्होंने पूरी जीवन जिसको कह सकते हैं संघर्ष किया, उसे किसी से छुपा हुआ नहीं, हम सब लोग परिचित हैं। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से एक अपूरणीय क्षति है। फिर कोल्हान से रामदास सोरेन जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे और उनके भी शालीनता, उनके भी संघर्षशीलता हम सब लोग जानते हैं। सतपाल मलिक जी भी जो राज्यपाल रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, उनका भी स्वर्गवास हुआ इस बीच में। फिर वायुसेना के जो कैप्टन रहे जो 1900 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया था कि उनका भी निधन हुआ। और साथ ही पद्मश्री विनोद कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण जी। एक पत्रकार के साथ साथ हर लोगों के लिए एक प्रकार से सिपा सलार के रूप में ही काम किया और हमने देखा कि हर नेताओं से या हर लोगों से वो मिलते रहे, हर लोगों से वो बात करते थे निर्भीक होकर के। और जब हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे अखबार छोड़े तो उन्होंने आजाद सिपाही नामक एक दैनिक अखबार को उन्होंने फिर प्रारंभ किया और उन्हें खड़ा किया। और उन्होंने जब कभी भी कलम जिसको कहते हैं ना कि निर्भीक हो करके उन्होंने विषय को रखा, उसमें कभी भी उन्होंने कोई भय या कोई लोभ से इसको कहते रहित होकर के काम करते रहे। फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में बादल फाटने से भी कई लोगों की मृत्यु हुई और इस बीच में तो मैं उन सभी आत्माओं की शांति परमात्मा दे और साथ ही शोक संताप परिवारों को इस दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता भी दे। बहुत